बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस के हवाले से, बुर्ज सौर यानी वृषभ राशि के हवाले से। ये वीडियो उन टॉरस के लिए है जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं, और साथ ही साथ इफ़ दीज थिंग्स आर स्टिल हैपनिंग देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। यानी अगर इनमें से एक भी चीज़ अभी भी आपकी ज़िंदगी में हो रही है तो फिर ये वीडियो आपके लिए। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो, बेल आइकन को सो क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून से या नाम के ही इंट्रोडक्शन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में हो रही होंगी, यानी कि अभी भी अगर ये जा रही हैं, काफ़ी लंबे अरसे से आप देख रहे हो कारोबार में नुकसान का होना, यानी दिन ब दिन कारोबार बंद करने की तरफ जा रहा है। यानी आप सोच रहे हो बैरन मुल्क चले जाएं या कारोबार को बंद करके जॉब की तरफ चले जाएं, ऐसा अगर हो रहा है। साथ ही जॉब में लटकती तलवार, यानी आप जॉब तो कर रहे हो लेकिन कब जॉब चली जाएगी, कब ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, कब जो आपको जॉब छोड़ना मजबूर किया जाएगा, ऐसे कुछ मामला आपका बनना, या जॉब में प्रोडक्टिविटी का ना होना, या आपको डोमिनेट करने की कोशिश की जाना कि आपको हुक्म दिया जाए भी ऐसा करो भी वैसा करो, लेकिन आपकी मर्जी के मुताबिक काम ना करने दिया जाना। यानी आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हो, आप घंटों का काम मिनटों में करना चाह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं करने दिया जा रहा। ऐसा अगर हो रहा है, औलाद नाफरमान है, बात नहीं मानती या बदतमीजी करती है, या ड्रग्स मनशियात की तरफ चले गए, गलत दोस्तों में उठना बैठना है, तो ऐसे दोस्तों के हवाले से। और प्लस ये कि प्यार में आपको अगर धोखा मिला है, यानी कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो धोखा दे रहा है किसी भी तरह से, या आपको टॉन्ट करना है या अपनी करने की कोशिश करना, या जो है किसी तरह से पैकअप की तरफ चले जाना, या किसी तरह से नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में चले जाना, मियाँ बीवी के दरमियान रोज़ बरोज़ बढ़ती दूरियाँ, यानी कि एक ही घर में रहते हुए बातचीत ना करना, लंबे अरसे से बातचीत नहीं है, या वाइफ जो है वो मैके जाकर बैठ गई है, या हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ से जो है कोई कांटेक्ट में नहीं है, ऐसे कुछ मामला अगर बन रहे हैं, आपस की मोहब्बत को ख़त्म होते देख रहे हो, और साथ ही साथ काम करने का जी ना चाहना, यानी आपका लेजीनेस का होना, आप काम करना चाहते हो लेकिन आपका सुस्ती होना, या यूँ सुस्त होना, या यूँ कहना कि छुट्टी कर लेना काम से, या काम से जल्दी घर आ जाना, ऐसे कुछ मामला अगर बन रहे हैं, और काम में 100% एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे, अपने गोल्स पर टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, और साथ ही साथ क़ुव्वत इरादी का कम होना, आपके विल पावर, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का, आपकी खुद एतमादी का कम होना, और आपके लिए नुकसानात का बाइस बनना, आपकी दौलत का नुकसान, पैसे में कमी, बैंक बैलेंस ख़त्म होता जा रहा है, कर्ज लेने की नौबत का आना, रिश्तों में तनाज़ात का होना, यानी आपके दूसरे रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़े होना, या बहन भाइयों से लड़ाई झगड़े होना, माँ बाप से बदतमीजी होना, कुछ ऐसे मामला बन रहे हैं। ऑनलाइन अगर आप कोई काम करें, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, या फिर क्लाइंट्स का ना बनना, या क्लाइंट्स का चला जाना, या इसमें नुकसान उठाना पड़ना, या पैसे का फंस जाना, ऐसे कुछ मामला देख रहे हैं। प्रॉपर्टी के काम में नुकसान हो रहा है, प्रॉपर्टी आपने खरीद ली है, आपने फ्लैट खरीदा हुआ है, लेकिन आपके मन माने रेट्स में उसका ना बिक पाना, या अपने मन माने रेट्स में कोई प्लॉट कोई दुकान खरीद ना पाना, या अपने किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट ना हो पाना, कुछ ऐसे मामला आपके बन रहे हैं। यानी प्रॉपर्टी में कोई ऑब्जेक्शन का आ जाना, लीगल मैटर्स का आना, कोई कोर्ट कचहरी केसेस में फंस जाना, ऐसे अगर मामला हो रहे, कोई कब्जा माफिया का सीन है, बे औलादगी है और कई सालों से औलाद नहीं हो रही और अभी भी डिले हो रहा है, औलाद नहीं हो पा रही, आपकी समझ बूझ में कमी का आना, आप फैसले नहीं कर पा रहे, टू द पॉइंट वेल टेकन कैलकुलेटेड फैसले ना कर पाना, या आपको समझ नहीं आ रहा पा रहा कि आगे करना क्या, आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, या आपके अगर कोई फैसले कर रहे हो तो जल्दबाजी में बड़ा नुकसान उठा रहे हो, किसी पर अंधा एतमाद करके बड़ा नुकसान उठा रहे हो, या फिर आप जो है वो किसी को अपने सीक्रेट बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मार चुके हो, या ऐसे मामला आपके साथ हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपके कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी आपके अखराजात, आपके बगैर सोचे समझे खर्चे, गैर ज़रूरी खर्चे करना, और उससे फिर आपके कर्जे बढ़ जाना, ऐसे मामला हो रहे हैं। बीमारियाँ सर उठा रही हैं, शुगर का स्पाइक करना, टेंशन, डिप्रेशन, सर दर्द, माइग्रेन का होना, या फैटी लीवर का बढ़ जाना, चर्बी का बढ़ना, वजन का बढ़ना, उससे और बीमारियों का जन्म लेना, ऐसे मामला बन रहे हैं। दुश्मन है कि बढ़ते चले जा रहे हैं, आपकी जॉब के अंदर आपके प्रमोशन में डिले कराने वाले, या फिर आपकी सैलरी में डिडक्शन का बायस बनने वाले, आपके बॉसेस से लड़वाने वाले, या आपके क्रेडिट्स खुद ले जाने वाले, यानी मेहनत आप कर रहे हो सहरा इनके सर बंद रहा है, ऐसे तो दुश्मन एक्टिव होते चले जा रहे हैं। या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स और राइवल्स, इनका बड़ा नुकसान पहुंचाना, या फिर आपके घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के दरमियान दूरियों का डालना, या सेपरेशन की तरफ लेके जाना, ऐसा मामला हो रहा है। किस्मत हर हालत से आपको बुरी नज़र आ रही है, नहीं बुरी किस्मत का, फ्लक्चुएशन से भरी किस्मत का, यानी कि कभी बहुत अच्छी कभी बहुत बुरी, और कभी साथ ना देना, किस्मत का साथ अगर आपको नहीं मिल रहा, इवन कोर्ट कचहरी केसेस पुलिस केसेस में आप उलझे हुए हो, या फिर आप कुछ करना चाह रहे हो उसमें नुकसान उठा रहे हो,
तो ये फिर किस्मत का बुरा होना है, इसकी तरफ इशारा कर रहा है। आपकी अधूरी ख्वाहिशात, आपकी ख्वाहिशात का मुकम्मल ना होना, मैनिफेस्टेशन का सच ना होना, या फिर आपके विशेज़ का पूरा ना होना, कुछ ऐसे मामला आप देख रहे हो। आप बैरन मुल्क जाना चाहते हो लेकिन वीज़ा के अंदर मसले आना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले होना, प्लस ये कि आपके बैरन मुल्क के चले गए हो एज एन ओवरसीज़, तो वहाँ किसी का सपोर्ट ना मिलना, रहने के मामलात के यानी परमानेंट रेजिडेंसी का मसला होना, अगर आपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया तो उसका रिजॉल्व ना होना, या आपकी अच्छी जगह पे जॉब ना लगना, जहाँ आपका आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ऐसी जगह पे जॉब लगना, ऐसे मामला आ रहे हैं। आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं, आपके अखराजात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, आपके हॉस्पिटलों के धक्के यानी अपने रिश्तेदारों की तीमारदारी के चक्कर में, या फिर आपको खुद का चेकअप कराना, डॉक्टरों की फीसें, दवाओं में, इलाज में पैसा जाना, और इसकी वजह से आपका टेंशन में आना, बीमारियों का बढ़ते चले जाना, ऐसे अगर मामला देख रहे हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए। अब सवाल ये कि ये सारी चीज़ें क्यों, किस लिए? अगर आपकी जैसे अगर टॉरस की बात करें, ना ही उनकी कोई साढ़े साथी है, ना ही कोई ढैया है, इसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या सैयारों की गड़बड़ी है? क्या सैयारे जो है वो अच्छे हाउसेस में नहीं है, या फिर क्या मामला है कि इतना कुछ झेलना पड़ रहा है, इतना, यानी इसमें से कई चीज़ें होते हुए आप लोग देख रहे हो। सबसे पहली बात, जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि मज़हब को आपने पकड़ना है। आप अगर इबादत बंदगी की तरफ चले जाओ, आप इबादत बंदगी करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, और कुछ नहीं, जेब में तस्बीह रखना, जो ख़वातीन हैं वो अपने पर्स में तस्बीह रखें, इसका बड़ा फ़ायदा आप देखोगे। आप मज़हब की तरफ आओगे, इबादत भी करो तो 4 से 5 AM का टाइम है, यानी कि कुछ ऐसा है कि एक दुकान है, आपको पता है कि वो 2 घंटे के लिए खुलती है, और आपको लेट्स वो 3 से 5 अगर वो दुकान खुलती है, और आप रात को 10 बजे अगर जाओगे उस दुकान में, तो फिर आपको वो सामान नहीं मिलेगा। ये जस्ट एग्जांपल दी हमने। तो यहाँ पर भी इबादत का अगर भरपूर फ़ायदा देखना है, सुबह 4 से 5 अगर की जाए तो उसका भरपूर फ़ायदा आपको मिलता है। और अपने दिल को पाक करना है। सामने एक तस्बीह आ रही है, अस्तगफिरुल्लाह रबी व आतुबु बोले ही, इसका पढ़ना हर लिहाज से आपको कामयाब करेगा, चाहे आप किसी भी मज़हब से हो। इसके मतलब को समझ के जो आपके सामने लिखा हुआ है, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह, ए अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे। अस्तगफिरुल्लाह ही रब्बी व आतुबु बोले ही, ए रब, ए मेरे रब, मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा को कबूल कर ले। आप दिल से तौबा करते हो, जो गुनाह आपने माज़ी में किया आप नहीं दोहराओगे, ये चीज़ अल्लाह को पसंद होती है। लेकिन एक गुनाह की, आप एक रिश्वत लेते हो, या फिर आप कोई गलत काम करते हो, किसी का हक मार लेते हो, और ये काम आप बार बार कर रहे हो, तो फिर ये अल्लाह ताला की नज़र में आता है, और इसका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आना, यानी कुछ ऐसा होता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने, कुछ ऐसा मुहावरा है। यानी आप अच्छे काम तो कर ही नहीं रहे, बुरे पे बुरे काम करो, फिर आप तवक्को करते हो कि आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिले, फिर ऐसा होता नहीं है। आपकी लाइफ के अंदर साढ़े साथी ना होने के बावजूद, ढैया 2.5 साल के स्ट्रगल ना होने के बावजूद, इनके जैसा इम्पैक्ट आना, या ये सारी मुश्किलात जो अभी हमने आपको गिनवाई, इनका होना, ऐसा बनता है। फिर आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें आती हैं, क्योंकि ये जिस्म अल्लाह के कंट्रोल में है, ये दिमाग अल्लाह के कंट्रोल में है। बेशक हम दुनिया में इस दिमाग को यूज़ करते हैं, इस जिस्म को अपनी मर्जी से चलाते हैं, लेकिन इस जिस्म को बीमार कर देना, अल्लाह ना करे फालिज हो जाना, अल्लाह ना करे हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होना, अल्लाह ना करे हॉस्पिटलों के धक्के खाना पड़ना, अल्लाह ना करे औलाद का ना होना, अल्लाह ना करे घर में लड़ाई झगड़े होना, यानी ये सारे मामला बनते हैं। यानी आप किसी तरह से टेंशन में आना, किसी तरह से परेशानियों में आना, बीमारियों में चले जाना, फिर ऐसे मामला होते हैं। फिर वो अल्लाह ताला अपनी तरीके से जो है वो आपको आजमाता है। कुछ आजमाइशें भी होती हैं, आप बहुत अच्छे होते हो, आप अपने मज़हब पे भी पूरे हो, उसके बाद भी आजमाइशें आती हैं। ये कुछ वक्ती किस्म की आजमाइशें होती हैं, जिसे आप निकल भी जाते हो, लेकिन इसमें आपका शिकवा ना करना, अल्लाह से शिकवा करने के बजाय, आप एक, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक एग्जांपल देता हूँ। सिंपल, एक बंदे को कैंसर हो गया, और डॉक्टरों के इलाज करवा करवा के थक गया। आखिर में डॉक्टरों ने जवाब दिया कि आपको लास्ट स्टेज का, 4th स्टेज का कैंसर है, और आपकी कभी भी मौत हो सकती है। हम 1 महीना भी नहीं कहेंगे, लेकिन आपके लिए अब बचना बड़ा मुश्किल है। घूमते घूमते वो आयुर्वेद के एक डॉक्टर के पास आया, यानी कि हकीम आप कह सकते हैं उसको। उस हकीम ने उसको दवा नहीं दी, उसने कहा कि तुम्हें मैं दवा नहीं दे रहा, तुम्हें मैं एक तरीका बता रहा हूँ, वो करके देखो। कहा कि तुम्हें, तुम्हारी जो ख्वाहिशात हैं, तुम जो लाइफ में अभी करना चाहते हो, अभी तुम्हारी उम्र 30 साल, 30 साल मुश्किल है, और अब तुम्हारे जीने के टाइम है अभी भी तुम्हारे पास अच्छा खासा। लेकिन अब जैसे तुम कह रहे हो कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तुम एक लिस्ट बनाओ कि तुम्हें ज़िंदगी में क्या करना है। तो उसने बताया, वर्बली बताना शुरू किया कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाह रहा हूँ, मैं एक नया घर लेना चाह रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाह रहा हूँ, ये वगैरह 10 चीज़ें इसने और बताई। तो उस हकीम ने कहा इसको लिखो। जब उसने लिखा तो पूरा पेज भर गया। अब उस हकीम ने कहा कि इसकी फ़ोटो कॉपी बनाओ, या इसको, इसकी नकल, इसकी कॉपियाँ बनाओ, और घर में उन उन जगह पे लगाओ जहाँ पर तुम उसको देख सको।
तो डाइनिंग हॉल में, अपने कमरे में, अपने जहाँ जहाँ उसकी नज़र पड़ती थी वहाँ वहाँ उसने इसको लगा दिया। अब वो दिन है और आज 20 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो शख्स अभी भी जिंदा है, अभी भी सांस ले रहा है और उसको कुछ नहीं हुआ। ये क्यों हुआ? ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसने एक ग्रेटिट्यूड के साथ, उसको हकीम ने एक बात कही थी कि तुम ये सारी चीज़ें जो लिख रहे हो ना, इसको तुम प्रेजेंट टेंस में देखना शुरू करो। जैसे बेटी की शादी करनी है तो देखो, ऐसा ऐसा फील करो कि तुम्हारी बेटी की शादी होगी, उस रिसेप्शन में, उस शादी में तुम शामिल हो और तुम अल्लाह का शुक्र कर रहे हो। तो इन तमाम चीज़ों का शुक्र करते वो ये चीज़ें लिखता था और उसका बड़ा फ़ायदा उसको हुआ, और हुआ ये कि वो कैंसर उसकी बॉडी में से चला गया, वो बीमारी हट गई और आज वो जिंदा है। तो कहने का मतलब कि जब बॉडी को कोई गोल दे दिया जाए, कोई काम दे दिया जाए जिस पे वो लग जाए, तो वो बीमारियां खुद ब खुद साइड में होते चले जाती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे फालतू दिमाग शैतान का घर हो जाता है, इसी तरह से फालतू बॉडी जब वो कोई काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ टेंशन डिप्रेशन ही ले रही है, तो फिर वो बीमारियों का घर बनता है और उसमें बीमारियों का अटैक करना बड़ा आसान होता है और बड़ी बड़ी बीमारियां उसको लगती है। तो ये तो जैसे एक एग्जाम्पल है, लेकिन आपको आसानी के लिए बता दूं कि आप क्या करोगे। पहली चीज़ आपको ये करनी है, टॉरियंस को ग्रीन कलर का इस्तेमाल शुरू कर दो, ताकि चाहे जराबे आप पहन सकते हो, आपके कपड़ों में कोई ग्रीन कलर का रंग हो, ज़रूरी नहीं कि पूरा ग्रीन हो, लेकिन हो तो और अच्छा है। आपके घर के अंदर आपके पेंट अगर करवा रहे हो तो आपके इख्तियार में, तो कुछ कमरे आप ग्रीन कलर के करवाओ, या जहाँ आप जिस रूम में हो उसका ग्रीन कलर का होना, या और कुछ नहीं तो फर्नीचर में कहीं ग्रीन कलर का आ जाना, या फिर आपके कपड़ों में, आपके रुमाल में ग्रीन कलर का होना, ये बड़ा फ़ायदा देगा। ये पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ लेके आएगा, ऐसे सैयारे आपके एक्टिवेट करेगा, जिसका भरपूर फ़ायदा आप लोग देखोगे। और सबसे बड़ी बात, आपकी हर चीज़ में पॉजिटिव रहने में ग्रीन कलर का बड़ा अहम किरदार होता है। जहाँ कमरे में लाल कलर है, रेड है या येलो है, ये फिर भी नेगेटिविटी थोड़ी लाता है, लेकिन जो ग्रीन कलर है ये काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिव भी बनाता है। और ग्रीन कलर की डायरी आपने लेनी, ग्रीन कलर की डायरी जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ग्रीन कलर का पेन, चाहे बॉल पेन हो चाहे इंक पेन हो, और ग्रीन कलर की डायरी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे लेट सपोज मुझे औलाद चाहिए, मेरे पास औलाद नहीं है, कई सालों से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही, या मेरे पास जॉब नहीं हो रही। अब आप अपनी ख्वाहिश को, आपका एक होमवर्क मैं आप तमाम टोरियंस को दे रहा हूँ, आपके दिल में जो ख्वाहिश है, जो भी चीज़ आप, कोई लड़की है जिससे आप मोहब्बत करते हो लेकिन आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही, घर वाले रेजिस्टेंस दे रहे हैं, वो मान नहीं रहे बात को, आप उस चीज़ को कैसे लिखोगे? अगर एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल एक औलाद की दे रहा हूँ कि मेरे पास औलाद नहीं है, मुझे औलाद चाहिए। अब मैं, अब आप लिखोगे कि आपकी जो ख्वाहिश है, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, आप बैरून मुल्क जाना चाहते हो, आप कर्जे कम करना चाह रहे हो, आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में एक प्यार मोहब्बत की फिजा चाह रहे हो, आप प्रेम प्यार का तड़का चाहते हो, आपका जो क्रश चला गया आपसे रूठ के, या आपका जो लव लाइफ में जो पैकअप की तरफ चला गया वो वापस पैचअप पे लाना चाह रहे हो। अब ये ख्वाहिश जो भी आपकी है, वो आप लिख कर मुझे कमेंट्स में बताओगे, फिर मैं आप उसको ओके करूँगा कि येस और नो, कि ये नहीं गलत लिखा है या आपने सही लिखा है। तो आपने ये 11 दफ़ा 11 टाइम्स इस ग्रीन डायरी में लिखना है। 11 टाइम्स लिखना है क्या? जैसे औलाद रही है, मैं लिखूंगा, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे बड़ी प्यारी औलाद दी है, मैं इसके साथ खेलता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, मेरे दिल की आरजू आपने, ए अल्लाह ताला, आपने पूरी कर दी। ये शॉर्ट में एक जुमला लिखा और ये 11 टाइम्स आपने ग्रीन पेन से ग्रीन डायरी में लिखना है। हो सके तो कोशिश करो उस वक्त ग्रीन कपड़े भी पहनो तो और अच्छा, टी शर्ट डाल दो, और या कोई घर में आपका कोई ऐसा कपड़ा है जो ग्रीन कलर का है, और खवातीन दुपट्टा ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी ग्रीन कलर का इन टच उनका होना, ये बहुत फ़ायदा उनको करेगा। और इस तरह से 11 टाइम लिखने के बाद आप 2-3 महीने के अंदर आके बड़ी खुशखबरी इंशाल्लाह सुनाओगे। होगा ये कि जब आप ग्रीन पेन से लिखोगे ये चीज़ें, तो ये लिखने के बाद 11 टाइम लिखा आपने और उसको फील करना है। देखें, आपने ये लिख दिया कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे औलाद दी, लेकिन आप फील नहीं कर रहे, आप अंदर से खुश नहीं हो रहे हो, आप अंदर से अफसरदा हो, अंदर से दुखी होकर लिख रहे हो कि अल्लाह तूने मुझे औलाद नहीं दी, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन आप लिख क्या रहे हो कि तूने मुझे औलाद दी, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी अंदर से दुखी हो के बाहर सुख सुख लिख रहे हो, तो फिर वो दुख में कन्वर्ट होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है। तो अंदर से माइनस है, बाहर आप प्लस लिख रहे हो, वो माइनस हो जाएगा। लेकिन अंदर से प्लस हो, अंदर से खुशी महसूस कर रहे हो, बाहर भी खुशी लिख रहे हो, तो वो खुशी बनेगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड को फीड करने का ये तरीका है। आप अपने माइंड को बता रहे हो कि ये चीज़ें मुझे लाइफ में चाहिए। कि कोई लड़की है आपने लाइफ में लाना चाह रहे हो, माँ बाप रेजिस्ट कर रहे हैं, नहीं हमारे इस लड़की से आपको शादी करनी है, इससे नहीं करनी, या वो लड़का आपको पसंद है नहीं होगा, या आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको डॉक्टरेट ही करना पड़ेगा, या इस तरह की चीज़ें।
तो अपनी ख्वाहिश को पॉजिटिव में लिखो। ए अल्लाह, तूने मुझे डॉक्टरेट में एडमिशन दिलाया, मैं डॉक्टर बनने जा रही हूँ, मैं तेरा लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, ऐसा लिखो। इंशाल्लाह फिर देखो आपका इन्वायरमेंट कैसे चेंज होता है, ऑटोमेटिकली आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा। आपके इर्द गिर्द के माहौल को तब्दील करने की ताकत आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। और जब आप ऐसा लिखते हो तो वो चीज़ें होना शुरू हो जाती है। वो शाहरुख खान का मैं अक्सर डायलॉग यहाँ कॉपी करता हूँ कि अगर एक इंसान शिद्दत से किसी चीज़ को चाहे तो पूरी कायनात जुट जाती है उसको दिलवाने के लिए। तो आपके साथ ऐसा ही होगा। लेकिन शुक्र है, यानी ये कोई ऐसा नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, या ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये आप कोई पॉजिटिव चीज़ कर रहे हो। आप अल्लाह का शुक्र एडवांस में कर रहे हो। अल्लाह उस शुक्र को बहुत पसंद करता है जो एडवांस में की जाए, ना कि आप इंतज़ार करो कि अल्लाह मुझे देगा तो मैं करूँगा। हम लोग क्या कहते हैं मन्नत मानने में, हम यही करते हैं ना कि अल्लाह मैं इतनी देगे चढ़ाऊँगा या चढ़ाऊँगी अगर तू मेरी ये मुराद पूरी कर देगा। कभी हमने ये बोला कि मैं ए अल्लाह मैं तेरे लिए 10 देगे चढ़ा रही हूँ तो मेरी ये मुराद पूरी कर दे, या मैं खुश हूँ कि तूने मेरी मुराद पूरी की और ये सारी चीज़ें मुझे हासिल हुई। ऐसा हम कभी बोलते हैं, कभी एडवांस में उसका शुक्र अदा करते ही नहीं है। इसीलिए हमारे काम डिले हो जाते हैं। आप करके देखें, इंशाल्लाह आप खुशखबरी सुनाओगे। एक और छोटा वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा कि एक शख्स था, ऑफ़िस में सब उसको ज़लील करते थे क्योंकि देखने में भी कुछ ऐसा लगता था, और प्लस ये कि उसका मज़ाक उड़ाना, उसको उसके ऊपर टॉन्ट करना, क्रिटिसाइज़ करना, बड़ा फ़ील करता था उस चीज़। उसके दोस्त ने उसको यही मशवरा दिया जो मैं आपको देता हूँ। ग्रीन पेन से उसने लिखना शुरू किया कि मैं अपने ऑफ़िस में बहुत खुश हूँ, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं अपने ऑफ़िस में खुश हूँ, सब लोग मेरा ख़्याल रखते हैं और मेरा बॉस भी मुझे बड़ा सपोर्ट करता है। इस तरह लिखना शुरू कर दिया 11 टाइम्स ग्रीन डायरी में ग्रीन पेन से। एक दिन जब वो ऑफिस गया तो पता चला कि उसका पूरा मैनेजमेंट चेंज हो गया। यानी वो सारे लोग जो उसको तंग करते थे, टॉन्ट करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, वो दूसरे डिपार्टमेंट पे चले गए। नए लोग आए थे, अब ये खुद सीनियर हो गया था उस डिपार्टमेंट में। अब इसकी इज्जत की जा रही थी, अब लोग इससे मिलते थे, बात करते थे हंस के। और वो जो पुराने सारे लोग थे वो अलग डिपार्टमेंट पे, तो अब उसका ये मसला हल हो गया। क्या मसला? उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड किया, यानी कि वो खुश है, उसके इर्द गिर्द का माहौल चेंज है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने इर्द गिर्द के माहौल को चेंज करने की ताकत मौजूद है। यूज़ करके देखो, इंशाल्लाह आप खुशखबरी सुनाओगे और ऑटोमेटिकली अपने इन्वायरमेंट को आप लोग चेंज होते हुए देखोगे। यानी ये हमारा दिमाग ऐसा है ना। एक छोटा सा और वाक़या आपको सुनाता हूँ कि एक किसी मुल्क के अंदर एक शख्स को फांसी की सज़ा दी गई। अब वो शख्स कहता है कि मुझे फांसी की सज़ा नहीं चाहिए, मैं फांसी से नहीं मरना चाह रहा। फिर उसको 10 और तरीके बताए, तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक देना ही उसमें भी तकलीफ होती है, मैं उससे नहीं मरना चाह रहा। तो फिर उससे कहा जाता है ठीक है, हम तुम्हें एक इंजेक्शन देंगे, एक जहर का टीका जिसे कहते हैं वो देंगे, और तुम्हारी डेथ फ़ौरन हो जाएगी, चंद मिनट के अंदर हो जाएगी। तो वो मान गया इस बात को। अब वहाँ पर जो ये बंदा एग्जीक्यूट करने वाला था उसने हुक्म दिया कि एक इंजेक्शन लाओ जिसको सिर्फ पानी से भरो, कुछ नहीं करो उसको, सिर्फ पानी से भर लो, उसके अंदर कुछ भी मत डालो, कोई केमिकल नहीं डालो, कोई जहर नहीं डालो। अब ये आदमी तैयार था कि मुझे अब एक इंजेक्शन लगने वाला है जिससे मैं मर जाऊंगा। उसके सबकॉन्शियस माइंड को उसने क्या मैसेज दिया था कि मैं मरने वाला हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि आज तो मेरी फूटी किस्मत थी, आज तो ऑफिस में डांट पड़ गई, आज तो ये हो गया, अब तो मुझे जॉब छोड़नी ही पड़ेगी। हम अपने माइंड को बता रहे जॉब छोड़नी है, जॉब छूटनी है, बेरोजगारी आनी है, इससे मेरा रिश्ता नहीं बनने वाला, इसको तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, मेरी ये बीवी अच्छी नहीं, ये वो। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रही है रिश्ता तोड़ना है, अब बुरे वक्त को देखना है। इस तरह हम अपने, वो कहते हैं ना आ बैल मुझे मार, हम अपने उस बैल को बुला रहे आ मुझे मार। और जब वो मारता है तो फिर हम अल्लाह से शिकायत, ए अल्लाह देख तूने कैसी बैल भेजी, जिसे मार मार के मेरा बेड़ा कर दिया। लेकिन उस बैल को हम बोल रहे होते हैं आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। क्योंकि हम क्या कह रहे होते हैं कि मैं तो दुखी हूँ, मैं तो बहुत ही दुखी हूँ, इस दुनिया ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे लिए तो कभी अच्छा होता ही नहीं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हो कि भाई मुझे दुखी करो, मुझे परेशान करो, जो पैसा है वो भी छीन लो, ये घर जो मेरा ये भी बिकवा दो, इसको भी कर्जे में डाल दो, मेरे घर में सबको बीमार कर दो, मुझे बीमार कर दो, अपाहज कर दो, ये वो। ऐसी ऐसी कभी कभार ऐसी बातें हम बोल जाते हैं। हमें तो दुनिया में रहने का हक ही नहीं है, हम मुझे तो मर जाना चाहिए, ऐसे ऐसे बात अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हो कि ऐस मेरे सबकॉन्शियस माइंड मुझे मारने की तैयारी करो। अब अपने लिए खुद कुआं खोद के हम बोलते हैं कि यार इतने ज़ोर से गिरे हैं और बहुत हड्डियां भी टूट गई, लेकिन ये नहीं देखते कि वो कुआं भी खुद खोदा था। तो ऐसा हम लोग कर रहे होते हैं। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अब से आदत डाल दो। बॉस ने इंसल्ट की है, घर आके खुशी का इजहार करो कि मैं आज खुश हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। ये हालत हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। हमेशा एक एक बात अपने साथ बोलो,
अगर ऑफिस में कोई ऐसा शख्स है जो आपको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो आप ऐसा सोचो कि ये वक्त एक जैसा नहीं रहेगा। गरीबी है, आज कर्जा लेना पड़ रहा है, ये वक्त एक जैसा नहीं रहेगा। आपके औलाद की वजह से आप परेशान हो, ये वक्त एक जैसा नहीं रहेगा। कभी ना कभी देखिएगा ये सबकॉन्शियस माइंड को फीड होगा और ऑटोमेटिकली वो चीज़ें एग्जीक्यूट होते आपको नजर आएंगी। वो इंजेक्शन पानी का दिया गया उस शख्स को जो मरना, जिसको डेथ सेंटेंस यानी उसको फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन वो फांसी लेना नहीं चाह रहा था, उसमें कोई जहर नहीं था, लेकिन जब वो इंजेक्शन उसको लगा, लगने के फौरन बाद 1-2 मिनट के अंदर उसकी डेथ हो गई। यहाँ तक कि उसके मुंह से जाग निकलने लगी। जब उसका मायना किया गया तो पता चला कि उसकी बॉडी में से जहर बरामद हुआ है। अब आप सोचिए सब कॉन्शियस माइंड की ताकत आप देखें कि उस माइंड को जब बताया गया कि इसको मरना है, यानी कि वो एक तैयारी कर चुका था कि उसको मरना है और उसको अब एक इंजेक्शन जहर का दिया जाएगा, वो मर जाएगा, तो उसका सब कॉन्शियस माइंड इसके लिए तैयार था। वो जहर भी उसके सब कॉन्शियस माइंड ने क्रिएट किया था उसकी बॉडी में, और वो जहर का मिलना और उससे उसकी डेथ का होना ऐसा बना। तो ये इतना पावरफुल है। सोचे, जो बॉडी के अंदर जहर बना सकता है वो आपके एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकता। जैसे आपने इन वाकयात में देखा, ये होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। बस एतकाद रखें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, इसकी तस्बीह पढ़े, इसके मायने के साथ पढ़े। नाद अली मैं अक्सर कहता हूँ इसका पढ़े, इंशाल्लाह इसका भी बड़ा फ़ायदा होगा। दुरूद पाक का पढ़ना, ये भी हर लिहाज से, आप किसी भी मज़हब से, आप हनुमान चालीसवा पढ़ते हैं, आप शनि चालीसवा पढ़ते हैं, आपके 10 किस्म के मंत्र और हैं, इनको पढ़ें, इनका फ़ायदा आपको होगा। लेकिन जो मुस्लिम है उनके हवाले से मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं बता रहा हूँ। इस्लाम एक यूनिवर्सल दीन है, ये आप सब मानते हो, तो हर कोई इसका फ़ायदा उठा सकता है। इसको कोई ख़ास एक तबके के लिए महदूद कर देना ये हिमाकत है। हर कोई इसका फ़ायदा उठा सकता है, और इंशाल्लाह आप लोग कमेंट्स में आके इसकी खुशखबरी सुनाओगे और ये सारी चीज़ें होते देखोगे। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जोड़े की भी वीडियो इस टॉपिक पे आ गई है, सामने लिंक पे क्लिक करके आप लोग वीडियो देख पाओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।